नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीडीएफ न्यूज़ में। दोस्तों, एक खबर कल से बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो खबर है गैंगस्टर काला जठेड़ी के बारे में, क्योंकि काला जठेड़ी अब शादी करने जा रहा है। दरअसल काला जठेड़ी के बारे में इससे पहले भी मैंने कई बार आप लोगों से बता रखा है कि सबसे पहले इसका नाम किस केस में सामने आया और किससे इसने शादी की, किसके साथ पकड़ा गया। वैसे आप सबको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज की जो कहानी है, जो खबर है, जो अपडेट है, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब ऑफिशियल गैंगस्टर काला जठेड़ी शादी करने जा रहा है। आप सभी तो जानते होंगे, कल से ही ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और कि गैंगस्टर काला जठेड़ी किससे शादी करने जा रहा है। तो फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं रखूँगा इस वीडियो में, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आज मैंने चश्मा क्यों पहन रखा है। तो थोड़ा सा आँख में इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा चश्मा पहन के कर रहा हूँ। देखिए, मैं गाड़ी में बैठे कर रहा हूँ, रोज़ बाहर खड़े होकर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है गैंगस्टर काला जठेड़ी। इसके बारे में एक मिथक फैला था पहले कि ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपनी गैंग कोऑपरेट करता है। और जब ये पकड़ा गया दोस्तों, तो ना तो मलेशिया में था, ना तो सिंगापुर में था। ये उस वक्त छिपा हुआ था, उत्तराखंड के एक सोसाइटी में रहता था। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब ये अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे वो शादी करने जा रहा है आज, अनुराधा चौधरी, उसके साथ एक ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचा था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आप यकीन मानिए, 10 दिनों में कम से कम 25,000 किलोमीटर तक इसका पीछा की। ऐसा नहीं कि भाग रहा था, अलग अलग जगहों पर जहां इसके इनपुट्स मिलते, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को वहां जाती और इसे पकड़ कर लाती। ये वही गैंगस्टर है जिसका नाम मैंने पहली बार जब सुना, जब साल 2021 में कोरोना चल रहा था। सुशील कुमार ने एक ओलंपियन, माफ़ कीजिएगा, एक जूनियर पहलवान को जान से मारा था दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। और उस वक्त जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना, तो सबसे पहले मैंने इसके नाम को याद करने की कोशिश की कि इसका नाम दरअसल जठेड़ी है कि जठेड़ा है या जेठड़ी है। कन्फ्यूजन था। तो इसका नाम याद करते करते 8-10 दिन तो वहीं बीत गया था। बाद में मालूम चला कि इसका नाम है काला उर्फ संदीप। और जठेड़ी दरअसल इसके सोनीपत के राई का रहने वाला है। जठेड़ी इसका गांव है। तो अपने गांव का नाम इसने ठीक वैसे ही लगा लिया जैसे नीरज भवाना, नीरज फरीदपुरिया, काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया, यानी जैसे लोग अपने गांव के नाम अपने आगे जोड़ते हैं, वैसे इसने भी अपना नाम जोड़ लिया और ये बन गया संदीप उर्फ काला जठेड़ी। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि पहले ये छोटी मोटी चोरियां करता था और चोरियां करने से पहले ये केबल ऑपरेटर का काम करता था। बाद में इसके खर्चे जब बढ़े तो इसने सबसे पहले दिल्ली के समयपुर बादली में एक व्यक्ति का मोबाइल छीना और भागने की कोशिश की, लेकिन पहले ही जुर्म में ये पकड़ा गया और इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और फिर उसके बाद जब जेल से आया तो फिर अवैध ज़मीनों पर कब्जा करना, जो विवादित प्रॉपर्टी होती है, इन सब में दखलंदाजी इसकी चलने लगी। और धीरे धीरे करके लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और ये बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बन गया। और अब तो आलम ये हो चुका है, मैंने इसका एक बयान देखा था उस वक्त जब इसकी खोजबीन चल रही थी। लॉरेंस उस समय इतना ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहता था। चर्चाओं में खैर लॉरेंस शुरू से है, लेकिन इतना चर्चा लॉरेंस का नहीं होता था जितना सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद होने लगा। तो ये उस वक्त की बात है दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के कोर्ट में पेशी थी उसकी, और पेशी के बाद दिल्ली पुलिस के जवान उसे लेकर आ रहे थे। और एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, उसके एक पत्रकार साहब हैं, उनका नाम है आनंद तिवारी। उन्होंने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक टिक टैक, जिसे हम बोलते हैं, या 1-to-1 समझ लीजिए, जैसे बात करते हैं किसी से, रिपोर्टर बात करता है जब, तो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई से उन्हें टिक टैक किया। उसने लॉरेंस बिश्नोई से एक सवाल पूछा कि क्या आप काला जठेड़ी के दोस्त हैं? तो लॉरेंस ने कहा था, काला भाई मेरे दोस्त हैं। अब लॉरेंस ने काला भाई कहा था। अब लॉरेंस बिश्नोई, जो आज के मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, वो लॉरेंस किसी को भाई कहकर संबोधित कर रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो गैंगस्टर कितना बड़ा होगा। अगला सवाल आनंद तिवारी का ये था, पत्रकार साहब का, कि क्या सुशील कुमार को जानते हैं आप, क्या आप लोग के संपर्क में हैं? तो उसने कहा था, मेरे नहीं बल्कि काला भाई के संपर्क में है। तो इससे तो तय हुआ था कि सुशील कुमार की कुछ तालमेल है उनसे, और बड़ी कहानी निकल कर सामने आई दोस्तों, उसमें नहीं जाएंगे। अब आते हैं शादी को लेकर बात करते हैं। तो शादी दरअसल उस समय जब गिरफ्तारी हुई थी तो अनुराधा चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में, दिल्ली में एक जगह है लोधी रोड,
और लोधी रोड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मुख्यालय है। और वहाँ पर जब काला जसेड़ी और अनुराधा चौधरी को पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश करने के बाद लाया गया, तो जसेड़ी तो खैर ठेठ हरियाणा का है, तो ज़्यादा कुछ उसकी डिमांड नहीं थी। लेकिन मैडम मिंज जो है, अनुराधा चौधरी, इनका दूसरा नाम मैडम मिंज भी है, ये अंग्रेजी की किताब मांगते थे, उपन्यास मांगते थे पढ़ने के लिए। और पुलिस वाले हैरान रहते थे जब एक लेडी डॉन इस तरह से अंग्रेजी की किताब मांग रही पढ़ने। तो बाद में मालूम चला कि मैडम तो BBA MBA करके आई हैं, और जब इनका हिस्ट्री पूरा निकला तो मालूम चला कि राजस्थान के नागौर का एक गैंगस्टर था आनंद पाल। जब आनंद पाल का एक वर्चस्व था नागौर में, तो आनंद पाल के साथ मोहतरमा उस वक्त संपर्क में आई थी, और लोग कहते हैं कि आनंद पाल की प्रेमिका भी थी। आपने वो वेब सीरीज़ देखी होगी जो माफ़ कीजिए, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन आनंद पाल के जीवन पर आधारित वो फिल्म बनाई गई है। उसमें अनुराधा चौधरी का रोल एक लेडी ने किया है, अभिनेत्री ने किया है, और उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ी रोमांचक मूवी है। उसमें अनुराधा चौधरी के किरदार को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो पढ़ी लिखी है, ये शेयर मार्केट में शेयर ब्रोकरेज का काम करती थी, ब्रोकर थी, और बाद में इनका धंधा चौपट हुआ। अपने पति को छोड़ा इन्होंने। इनके पति का नाम था दीपक मिंज। दीपक मिंज को इन्होंने धोखा दिया, वो अलग हुआ। ये आनंद पाल के संपर्क में आई, और आनंद पाल का जब राजस्थान के चूरू के मालासर की हरी बिल्डिंग में आनंद पाल को पुलिस ने ठोका था, उस वक्त ये मैडम बच गई थी, और तब ये लॉरेंस के संपर्क में आई। लॉरेंस ने इनकी मुलाकात काला जसेड़ी से करवाई, और काला के साथ ये तब से रहने लगी। तो ये अनऑफिशियली यानी लिव इन रिलेशन में उस वक्त रहती थी, और बाद में ये बातें कही गई, दोनों ने शादी कर ली है। अब सवाल ये है कि जब इन्होंने उस वक्त शादी कर ली थी, तो आज क्यों शादी कर रही हैं? तो दरअसल जो वो वाली शादी थी, वो दो लोगों के बीच की शादी थी, और अब जो शादी हो रही है, तो दिल्ली में एक जगह है मटियाला, तो एक पूरा व्यवस्था वहाँ पर किया गया। आप उसको देखिए, जो शादी का कार्ड है उस पर लिखा है कि गैंगस्टर नहीं, माफ़ कीजिएगा, काला और संदीप और अनुराधा चौधरी जो वर वधू का नाम होता है। नीचे एक लाइन बहुत वो लिखी है, सटीक वाली लाइन, जो अमूमन हर कार्ड में हमें देखने को मिलती है कि मेले चाचू की शादी में जल्लू लाना। ये शब्द गैंगस्टर काला जसेड़ी के लिए लिखा, खैर वो भी किसी के भतीजे चाचा होंगे, तो ये सारे शब्द उसमें लिखे हुए हैं। तो ये नॉर्मल शादी नहीं है दोस्तों। इस शादी में जो दूल्हा है, दूल्हे के हाथ में हथकड़ी होगी, और 6 घंटे की पैरोल मिली है उसे शादी के लिए, और 6 घंटे की पैरोल मिली है उसे रिसेप्शन के लिए। उसके बाद ये वापस आएगा जेल। शादी सबके उसमें होगी, सबके सहमति से। उसके बाद मैडम मिंज की अगर हम बात करें, तो मैडम मिंज आज भी गैंगस्टर के घर में रहती हैं, उसके घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहती हैं। और इन मैडम का एक और बात का कहना है, मैं दोस्तों एक बात जिक्र करूँगा। ये मैडम कहती हैं कि मुझे जब कोई लेडी डॉन कहता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ। ये अपने आप को एक हाउसवाइफ कहती हैं, ये डॉन नहीं है, इन्हें डॉन ऑन कहना पसंद नहीं है। लेकिन जब भी कोई हत्या होती है, कोई वारदात होती है, वो दिल्ली में हो कि राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, या कहीं भी हो, तो मैडम मिंज के पास भी ना ये या फिर उस राज्य से संबंधित पुलिस जो है जाती है, इनसे भी पूछताछ करती है। तो खैर, गैंगस्टर काला जसेड़ी का एक सपना हम कहें पूरा हुआ कि जो शादी करने की बात वो कह रहा था, तो शादी उसकी हो जाएगी। और ऐसी शादियां भी हमने देखा है दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में, कई गैंगस्टरों की हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। और आप को लगता है इस वीडियो में मैंने कुछ झूठ बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो मेरे हर वीडियो में नीचे आके गालियां देते हैं। तो भाई, गाली देने वालों को तो हम हमेशा से एडजस्ट कर लेते हैं, भाई देते रहो गाली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे भाई लोग भी हैं जो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और मतलब आप लोग जब पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, तो बड़ा सपोर्ट मिलता है। बड़ा आसान नहीं होता है गैंगस्टरों के बारे में बैठ के ज्ञान देना या बताना। तो दोस्तों, उनको इग्नोर कीजिए, मैं भी इग्नोर करता हूँ। आप लोग अपने विचार अच्छे वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।